सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं महान पुण्य को देने वाले वैशाख मास का महात्म। तो जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि के सामने दीपक जला करके इस महात्म को दिन में एक बार भी श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, भगवान श्री हरि की विशेष कृपा उसे मिलती है और भगवान श्री हरि उसके सभी पापों का हरण कर लेते हैं। उससे जाने अनजाने में जन्मांतर में जो भी पाप हो जाते हैं उन पापों का नाश हो जाता है। तो मित्रों, ध्यानपूर्वक आप पूरे वीडियो को देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम भगवान श्री हरि की स्तुति आरंभ करते हैं, उसके पश्चात वैशाख मास का पुण्य महत्व हम जानेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो वैशाख मास की प्रसिद्धि, महात्म एवं व्रत दोनों ही रूपों में यह जगत में व्याप्त है। तो इसका श्लोक में इस प्रकार से महात्म बताया है। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सत्य युग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। अपने कतिपय वैशिष्ट के कारण वैशाख मास सबसे उत्तम बताया है। तो कथा इस प्रकार से है कि नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम मास सिद्ध किया है। यह माता की भांति सभी जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। धर्म, यज्ञ, क्रिया, तपस्या का सार होता है। यह महीना संपूर्ण देवताओं के द्वारा भी पूजित होता है। जैसे कि विद्याओं में वेद विद्या होती है, मंत्रों में प्रणव यानी ओमकार होता है, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु भगवान और जातियों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण होता है, नदियों में गंगा जी होती है और तेजों में सूर्य ग्रह का तेज जो होता है और अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सोना, वैष्णव में शिवजी तथा सभी रत्नों में कौस्तुभ मणि सबसे उत्तम बताई है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम होता है। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला इसके समान दूसरा कोई महीना नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक उसके गरजते रहते हैं जब तक मनुष्य वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं कर लेता है। तो हे राजन, वैशाख मास के महीने में सब तीर्थ देवता तीर्थ के अलावा बाहर के जल में भी सदैव विद्यमान रहते हैं। भगवान विष्णु जी की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर के 6 दंड के भीतर वहां उपस्थित रहते हैं। वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ महीना है और शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय होता है। जो पुण्य सब दानों से मिलता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन करने से मिलता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति वैशाख मास में केवल जल का दान करने से हो जाती है। जो जल दान करने में असमर्थ होता है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को यह चाहिए कि वह दूसरे को प्रेरित करे जल दान करने के लिए और जल दान का महत्व बताए। तो यह सब दानों से बढ़कर हितकारी दान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में मार्ग पर यात्रियों के लिए प्याऊ आदि लगाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। हे राजन श्रेष्ठ, प्रपादान, पोसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रिय होती है। जो प्याऊ लगा करके थके मांदे पथिकों की प्यास बुझाता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता सदा ही प्रसन्न रहते हैं, विशेष आशीर्वाद देते हैं। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा दान में देना चाहिए। हे राजन, जो पीड़ित महात्माओं को प्यार से शीतल जल का दान करता है उसे उतनी ही मात्रा में 10,000 राजसूर्य यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है।
धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा डुला करके शीतलता प्रदान करता है, वह निष्पाप होकर के भगवान का पार्षद बन जाता है। और जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्र से हवा आदि करता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। और जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा दान में देता है, उसके सारे पापों का शमन हो जाता है और वह ब्रह्मलोक को भी चला जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का चरण पादुका का दान करता है, वह विष्णु धाम को चला जाता है। और जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला आदि बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मध्याह्न में यानी दोपहर के समय आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति हो जाती है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात्रि में खाना, इन 8 बातों का त्याग कर देना चाहिए। स्नान की बात जहाँ तक आती है, तीर्थ में यदि स्नान नहीं कर सकें तो घर के ही जल में तीर्थ का जल मिश्रित करके उससे आप स्नान कर सकते हैं। इन 8 बातों का त्याग करना चाहिए। तैलाभ्यंगश्च दिवास्वापम तथा वे कांस्य भोजनम खटवांग निद्राम ग्रहे स्नानम निशिष्य च भक्षणम वैशाखे वर्जदेष्ठो द्विभुक्तम नक्त भोजनम। वैशाख में व्रत का पालन करने वाला जो पुरुष पद्म के पत्ते पर भोजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु धाम को चला जाता है। जो विष्णु भक्त वैशाख मास में नदी आदि में स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। और जो सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख में स्नान कर लेता है, वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। सूर्य देव के मेष राशि में आने पर भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से वैशाख मास स्नान का व्रत लेना चाहिए। स्नान के अनंतर भगवान विष्णु जी की श्रद्धापूर्वक गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके उनकी आरती उतारना चाहिए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है कि महिरथ नामक के एक विलासी और अति जितेंद्रिय राजा वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए थे। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं। उनसे इस प्रकार की हमको प्रार्थना करना चाहिए कि मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषवे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर, हे माधव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः नित्य स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात इस मंत्र से अर्घ्य उनको प्रदान करना चाहिए। वैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायण अर्घ्यम तेहम प्रदास्यामि ग्रहण मधुसूदन। वैशाख मास में मनुष्य संकल्प आदि कार्य में यदि पुष्प रेणु तक का परित्याग करके गौ का दान करता है तो उसे अपार सुख की प्राप्ति हो जाती है। 1 मास तक व्रत रख करके गौदान करने वाला इस भीम व्रत के प्रभाव से श्री हरि स्वरूप ही हो जाता है। यह मास अति उत्तम व पवित्र माना गया है। इसमें ऊपर जो नियमों का पालन करने वाला जो व्यक्ति पालन कर लेता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग करता हुआ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। अतः सभी को वैशाख मास के सदाचार नियमों और धर्मों का पालन अवश्य करना चाहिए। इस महीने विशेष करके भगवान के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक आपको जाप करना चाहिए। आप कर सके तो इस माह में आप भगवान के बीज मंत्र का जाप करें, भगवान के नाम मंत्रों का जाप करें, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। और वैशाख मास में भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप विशेष उपाय कर सकते हैं। इस मास में एक समय का व्रत आप धारण करें। स्नान के बाद तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। पूरे महीने तुलसी पर जल अवश्य चढ़ावें, दीपक भी जलावें। तांबे के लोटे में जल दूध गुड़ घोल करके जल अर्पण करें। पूरे महीने पीले वस्त्र धारण करने का प्रयत्न करें। बादाम और शहद वाला दूध अवश्य पीवें और विष्णु देव को तुलसी और शहद चढ़ा करके श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करें। और वैशाख महीने में गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। कोशिश करें कि इस महीने आप विशेष तीर्थ यात्रा पर जाएं या घर में तीर्थ पवित्र नदियों का जल लेकर के उससे स्नान करें। इस माह दान पुण्य का काम करने से भी बहुत लाभ मिलता है। बच्चों की तर्क शक्ति और स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो वैशाख के महीने में प्रातःकाल के समय आपको स्नान कर लेना चाहिए। और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए।
ओम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक अधिक से अधिक चाहे तो 108 बार नित्य आप जाप कर सकते हैं। और संतान को सुख प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। संतान की आयु वृद्धि के लिए इसका जाप कर सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इसका स्मरण आप कर सकते हैं। और सभी के कल्याण के लिए यह मंत्र आप वैशाख के महीने में जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का आप सभी के कल्याण के लिए जाप कर सकते हैं। कौन कौन से कर्मों की मनादी बताई है स्कंद पुराण में? इस महीने में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना और दिन में 2 बार भोजन करना, रात्रि में खाना वर्जित बताया गया है। आप इन कामों को करने से बचें तो इस महीने का पूरा फल आपको मिलेगा। आप चाहें तो इस महीने अपने इष्ट देवता का निरंतर जाप करते रहें या भगवान श्री हरि के किसी भी नाम मंत्र का उच्चारण करते रहें। इस माह अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।